बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर पहाड़ी स्पीकिंग स्टूडेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हो या आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप पहली बार साइट में आए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने पॉपअप विंडो जो ओपन हो जाएगी, आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का खुद को आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप करके तमाम डिटेल्स को आपको मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले इस साइड ऑप्शन में चूज फाइल पे क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करो, अपलोड फोटो टैग पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का आपने फोटो अपलोड कर लेना है। अपलोड फोटो टैग पर क्लिक करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो अपलोड करने के बाद इस साइड फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी लास्ट ईयर की क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर है, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर पेरेंटेज, यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ तो आप पेरेंटेज या फिर हॉस्पिटल नेम आप इन दोनों में से कोई भी नाम पर मेंशन कर सकते हो। आप अपने कोने पर मेंशन कीजिए। फर्स्ट कॉलम में कैंडिडेट का नाम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पर हॉस्पिटल नेम भी यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो कर सकते। फादर नेम, हॉस्पिटल नेम, गाड़ी नेम आप इनमें से कोई भी नाम पर मेंशन कर सकते हैं। चलो मैं अपने फादर नेम भी मेंशन कर देता हूँ। फादर नेम सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। याद रहे डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपके 10th या इसके अलावा मार्कशीट पर है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट को आपने पर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही अपने पर मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल कैंडिडेट या फिर पहाड़ी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम, उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा मेल फीमेल सिलेक्ट करने के बाद अब आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करो पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद पिन कोड, विलेज, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपको डोमिसाइल पर मेंशन है। चलिए मैं दिखाने के लिए आपको जम्मू सेलेक्ट कर लूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा विलेज के नाम, उसके बाद पिन कोड, तमाम डिटेल्स मेंशन कर देनी है। याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस है, कॉपी एड्रेस सेम है तो आप नीचे यस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से तो अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस है, कॉपी एड्रेस सेम है तो आपने जरूर से यस मेंशन कर देना है। यस नो में मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। अगर आप चाहो तो ईमेल मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। नीचे अपने लॉगिन आईडी आपने अपनी मर्जी से कोई भी लॉगिन आईडी पर क्रिएट कर लेनी है। याद रहे आप इसी लॉगिन आईडी के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन आईडी को आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद चेक वाले टैग पर क्लिक करके अगर अवेलेबल है तो आप उसको रख सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसको चेंज वगैरह कर सकते हो। याद रहे लॉगिन आईडी में आप कुछ भी रख सकते हो, आपका नाम, पेरेंटेज या जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। लॉगिन आईडी को आपने नोट डाउन कर लेना है। आप इसी लॉगिन आईडी के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। नीचे इनमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने पर चूज कर लेना। अलग अलग क्वेश्चन आपको दिएगी, आप अपने अकॉर्डिंग पर कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन पर चूज कर सकते हो। उसका आंसर आपने नीचे मेंशन कर देना है। आंसर मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चर कोड दिया जाएगा, अब आपने कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद नीचे प्रीव्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद प्रीव्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, आपका लोकल एड्रेस, इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा जो भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा आपने तमाम डिटेल्स को बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना, अदरवाइज आप नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो आपने यूजर आई क्रिएट की उसको अपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद नीचे आप देखो सबमिट, अब आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, तो आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जितनी अदर डिटेल्स मेंशन की है एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको सिटीजन आईडी दी जाएगी, आपने सिटीजन आईडी को नोट डाउन कर लेना है। सिटीजन आईडी नोट डाउन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और इसके अलावा आपको पासवर्ड दिया जाएगा, आपने इस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। लॉगिन आईडी जो आपने पहले क्रिएट की थी वही रहेगी, इसके अलावा पासवर्ड को आपने जरूर से नोट डाउन कर लेना है।
लॉगिन आईडी पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद ऊपर ऑप्शन देखो लॉगिन। अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो लॉगिन आईडी आपको आपने क्रिएट की थी वही लॉगिन आईडी डालने के बाद जो आपको पासवर्ड दिया गया है वही पासवर्ड मेंशन करने के बाद नीचे अपने सिटीजन यहाँ पर चूज कर लेना है। सिटीजन चूज करने के बाद नीचे अपने कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही लॉगिन आईडी इसके अलावा पासवर्ड जो आपको दिया गया पासवर्ड इसके अलावा सिटीजन सेलेक्ट करने के बाद नीचे कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद अब आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नेवर सेव कर लीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा आप नेवर सेव ही हमेशा कीजिए। उसके बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला गया है। जो आपको ओल्ड पासवर्ड आपको दिया गया है पहले आपने वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मर्जी को भी न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। उसके बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही अब आप जो अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे उसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। ये आपका डैशबोर्ड है बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब आपने पर ई सर्विस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। इस साइड के टॉप पर भी आपको ऑप्शन देख रहे हो, नीचे पे आप ऑप्शन आपको देख रहे हो ई सर्विस। अब आपने ई सर्विस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ई सर्विस वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सोशल वेलफेयर, अब आपने सोशल वेलफेयर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए जब सेकंड ऑप्शन देखोगे यहाँ पर सोशल वेलफेयर, अब आपने सोशल वेलफेयर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहाड़ी स्पीकिंग फॉर्म अगर आप पहाड़ी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन देखेंगे सोशल वेलफेयर। जैसे सोशल वेलफेयर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहाड़ी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन दिया गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर पहाड़ी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको लिंक दिया गया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर पहाड़ी स्पीकिंग स्टूडेंट। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। लिंक पर क्लिक करते ही लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ डिटेल्स आपने पहले ही मेंशन की होंगी, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। बाकी फॉर्म चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। चलिए मैं थोड़ा फिलअप करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंस्टीट्यूशन टाइप पहले आपने सेलेक्ट करिए, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मेरे केस में मैं गवर्नमेंट टिक कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपके केस में गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट प्राइवेट यहाँ पर दोनों स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपके केस में यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन वगैरह गवर्नमेंट या प्राइवेट आप दोनों में को भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपने 10th क्लास का बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है। याद रहे 10th क्लास का बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपने मेंशन करना है। ये आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा 12 डिजिट आधार नंबर आपने मेंशन कर देना है। आधार नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपका 12 डिजिट आधार नंबर है वही आपने मेंशन करने के बाद नाम फादर नेम जो हमने पहले मेंशन किया था वो वही देगा। नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ आप वही रहने दीजिए। उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा सिटीजन आईडी आपको देगी, आप उसको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। उसके अलावा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा फादर ऑक्यूपेशन आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। आपके केस में फार्मर जो भी है आप अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करो पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, पिन कोड आपने 1 बाय 1 करके तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है। पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। एड्रेस बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे बैंक डिटेल्स आपने मेंशन करनी है। बैंक डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। फर्स्ट कॉल में नेम ऑफ टाइप ऑफ पे जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करिए उसी कैंडिडेट का अपने अपना नाम मेंशन कर देना है। नाम मेंशन करने के बाद IFSC कोड आपने बैंक का मेंशन कर देना है। जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका अपने IFSC कोड मेंशन कर देना है। IFSC कोड मेंशन करने के बाद बैंक नेम आपने मेंशन करना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का अपने नाम मेंशन कर देना है। बैंक नाम मेंशन करने के बाद ब्रांच नेम आपने मेंशन करना है। जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है पहले बैंक का नाम उसके बाद ब्रांच का नाम। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट टाइप में आप सेविंग या फिर आपके केस में जो भी आप अपने अकाउंट पर मेंशन कीजिए। अब मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पर सेविंग आएगा। पहले अपने IFSC कोड, उसके बाद बैंक नेम, इसके अलावा बैंक ब्रांच नेम, इसके अलावा मैक्सिमम यहाँ पर आप सेविंग ही टिक कीजिए। अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट मेंशन करते तो अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट पर सेविंग ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट नंबर आपने मेंशन कर देना, फुल अकाउंट नंबर आपने मेंशन करना है। ये आपकी बैंक की पासबुक होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा एनुअल इनकम, फैमिली इनकम, पूरे साल की एनुअल इनकम आपने पर मेंशन कर देनी है। इसके अलावा आपको अगर लास्ट ईयर स्कॉलरशिप मिला है तो आपने यस मेंशन कर देना, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। याद रहे बैंक डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। बैंक डिटेल्स आपका नाम, इसके अलावा IFSC कोड बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। बैंक का नाम, इसके अलावा बैंक एड्रेस, इसके अलावा अकाउंट नंबर, IFSC कोड बिल्कुल ध्यान से अपने मेंशन करना। अगर आपने IFSC कोड अकाउंट नंबर इन दोनों में से कोई भी गलत फिलअप कर लिया तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रख लीजिए।
उसके बाद यहाँ पर नीचे टाइप ऑफ कोर्स आप नीचे मैनेज करना। अब आप जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग पर मैनेज कर सकते हो, या जिस भी जो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करो आपके केस में इनमें से जो भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग पर मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर, अदर करके भी आप मैनेजिंग कर सकते हो। चलिए मैं मेरे केस में जम्मू यूनिवर्सिटी मैनेजिंग कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पर मैनेजिंग कीजिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन टाइप आप अलग तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन आपको शो जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग पर मैनेजिंग कर सकते हो। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो भी आप एडमिशन ली हुई है उसी के मुताबिक अपने इंस्टीट्यूशन टाइप पर मैनेजिंग करना है। इसके अलावा ब्रांच कोड आपके BSc BCom BTech या अदर डिप्लोमा 12 आपके केस में जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन और जो आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो आपने उसके ऊपर मैनेजिंग कर देना है। यहाँ पर तमाम की तमाम क्वालिफिकेशन आपको शो जाएंगी, 12th, इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा B.Ed BTech अदर तमाम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर शो जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग पर मैनेजिंग कर सकते हो। कोर्स डिटेल बिल्कुल ध्यान से मैनेजिंग कीजिए। उसके अलावा कोर्स डिटेल, एडमिशन डेट, इसके अलावा फ्रॉम कहाँ से लेकर कहाँ तक, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपने तमाम डिटेल्स को मैनेजिंग करना है। याद रही आपको करंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने मैनेजिंग करनी, जो भी आपकी करंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसकी डिटेल्स आपको ऊपर मैनेजिंग करनी पड़ेगी। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप लास्ट क्वालिफिकेशन, इसके अलावा एनरोलमेंट नंबर, लास्ट क्वालिफिकेशन का एनरोलमेंट नंबर आपने मेंशन कर देना है। डिटेल्स आपने करंट और लास्ट क्वालिफिकेशन को आपको मेंशन करने के बाद नीचे यहाँ पर चलिए एग्जामिनेशन 10th क्लास की यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम 10th का मैं 10th मेंशन कर दूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का नाम अपने मेंशन कर देना, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की, बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद जो भी आपके मेन सब्जेक्ट होंगे 10th क्लास में आपके 1 by 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने ऑर्डर पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स अटेंड किए अपने परसेंटेज मार्क्स पर मेंशन कर देना है। उसके बाद ऐड रो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही पहले अपने 10th, उसके बाद 12th, इसके अलावा जो भी हायर क्वालिफिकेशन आपने 1 by 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, ऐड वाले टैग पर क्लिक करके सेम टू सेम अपने 12th के एग्जामिनेशन नेम 12th, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम अपने मेंशन, बोर्ड का नाम JK बोर्ड जो भी आपके कोर्स में मेंशन कीजिए। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा मैथ सब्जेक्ट, इसके अलावा डिवीजन, इसके अलावा टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपने मेंशन कर देना है। 10th से लेकर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन आप 1 by 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अब आपकी जितनी भी एडमिशन फ़ी या टोटल फी आपकी बनती है वो आप मेंशन कीजिए, नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल। मेरे केस में नॉन रिफंडेबल है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। आपके केस में जितनी भी टोटल इनकम है यहाँ पर फी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपके यहाँ पर केस में यहाँ पर मंथ वाइज या फिर जो भी आप एडमिशन फ़ी आपने तमाम फ़ी को यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद टोटल फ़ी मेंशन कीजिए। फ़ी आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जो आपके फ़ी इनकम सर्टिफिकेट है तो आप उसी के मुताबिक मेंशन कीजिए। चलिए बार मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा नीचे आ जाना। अब आपने यहाँ पर 1 by 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। सबसे पहले ब्राउज वाले टैग पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका पैरामेड रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल अपलोड करने के बाद पूरी उसी क्लास मार्कशीट जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन उसके आपकी मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट कैटेगरी है तो कैटेगरी को अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने 1 by 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। याद रहे इन तमाम का साइज आपने 250 KB से कम अपलोड कर लेना है। लास्ट क्वालिफिकेशन, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, इसके अलावा पहाड़ी स्पीकिंग सॉरी पर पहाड़ी जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा फिर रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने 1 by 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तमाम डॉक्यूमेंट का साइज आपने 250 KB से कम अपलोड कर लेना है। उसके बाद आई हेयर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने पूरी वाले टैग पर क्लिक कर देना है। पूरी वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम के तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम की तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे आने के बाद फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा ध्यान से तमाम डिटेल्स को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट पे डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। याद रहे फॉर्म फिलअप करने के बाद ये फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो बस इस तरह से आसानी जो पहाड़ी स्कॉलरशिप का फॉर्म आप खुद कुछ मिनटों में फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।